देखिए क्या कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे बोला, टू पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। टू पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी, दो पेपर स्क्रीन है जिनका नाम है ए और बी, ओके, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, आर separated by a distance of 100 meter. A bullet passes a bullet passes A and then B and then B. Thick. The hole in B is the hole in B is 10 centimeter below the hole, 10 centimeter below the hole, below the hole in A, below the hole in A, full stop. If the bullet is traveling horizontally, if the bullet is traveling horizontally, correct, at the time of hitting, at the time of hitting, at the time of at the time of hitting the screen A, the screen A, calculate the velocity of the bullet, calculate the velocity of the bullet when it hits the A, when calculate the when it hits A, नहीं B होना चाहिए, when it hits, okay, so calculate the bullet when it calculate the velocity of the bullet when it hits the screen A, take G is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुनो ध्यान से सवाल क्या है, सवाल सुनिए बच्चों ध्यान से। कह रहा है टू पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दो पेपर की स्क्रीन है, कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको दो पेपर की स्क्रीन? ये ऐसे, ये पैरेलल है, अभी यहाँ बोर्ड में दिखाऊंगा समझ जाना है ना। ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है चेक कर लो, 100 मीटर, ठीक। तो कुछ इस तरीके की स्थिति होगी, ध्यान से चेक करिए। ये फर्स्ट पेपर स्क्रीन है, ओके, और इसी तरीके से ये इसके सामने ऐसे सेकंड पेपर स्क्रीन है, ठीक। ये फर्स्ट वाली और इसके पैरेलल सामने क्या है? सेकंड वाली, ठीक। ये पेपर स्क्रीन ए है और ये पेपर स्क्रीन बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो यहाँ पीछे से एक गन है और गन से आपने फायर किया, जब गन से आप फायर करोगे बुलेट आके इसको लगेगी इस तरीके से, ठीक। जब बुलेट इसको लगी है ना, तो क्या होगा? बुलेट कैसे आ रही थी पीछे से चेक करो, हॉरिजॉन्टली आ रही थी, क्वेश्चन में बोला उसने, ठीक। बुलेट कैसे आ रही थी पीछे से? हॉरिजॉन्टली आ रही थी, ये इस तरीके से, ये ऐसे बुलेट आ रही थी। ये बुलेट का वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे इसको हिट करेगा, ठीक, ये बुलेट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये ध्यान से चेक करो, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति आएगी, ये ऐसे, ओके। जैसे ये ए को हिट करेगी ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और बी को हिट करेगी, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब क्या कह रहा है, द होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए, मतलब समझो ए में होल कहां हुआ, ये ए का होल है, होल ऑफ ए, होल ऑफ ए, ये ए का होल है, और ए के होल से 10 सेंटीमीटर नीचे बी का होल हुआ है, ठीक। मतलब समझो अगर हम इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे
ये ऐसे, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, इसको अगर हम डॉट डॉट, अरे भाई ये होल का लाइन ऑफ एक्शन लेके सामने ऐसे बढ़ाओगे अगर, ठीक, तो ए में होल यहां हुआ है, ठीक। उसके बाद बुलेट ने प्रोजेक्टाइल किया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ रही थी, और ये ऐसे, क्योंकि यहां टकराएगी तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो प्रोजेक्टाइल करेगी इस तरीके से, ठीक है ना। इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, टकराने से उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा यहां से, ठीक। अब ए में होल से 10 सेंटीमीटर नीचे चले जाओ तो बी में होल मिलेगा आपको, ठीक। तो बी में होल कैसे मिलेगा, ए के होल के लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे, तो बी में होल आपको ये 10 सेंटीमीटर ए से बिलो मिलेगा आपको, ठीक। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन हिट्स द स्क्रीन ए। तो ये बताना है कि इसने स्क्रीन ए को कितनी वेलोसिटी से हिट किया था। तो मान लो कि बुलेट ने, ये बुलेट आ रही थी, इसने स्क्रीन ए को कितनी वेलोसिटी से हिट किया था, यू वेलोसिटी से, मान लो, ठीक, मान लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इस डायग्राम को आप कंप्लीट करेंगे, सोचिए, तो यहां से एक इस तरीके से और यहां से ऐसे करके ज्वाइन किया, ठीक। तो अब आपको सिर्फ इतना जो पोर्शन है ये 90 डिग्री है, ठीक। यहां से यहां तक का जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये रेंज हो जाएगा, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो जाएगा, ठीक। यहां से यहां ये रेंज हो जाएगा, ठीक। और ये जो रेंज होगा कहीं ना कहीं ये 3D फिगर है, इस तरीके से समझ लो, ये ऐसे। तो रेंज किसके इक्वल होगा, दोनों स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, ठीक। तो दोनों स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ये लीजिए, ठीक। और अगर यहां से यहां तक ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 नहीं 100, हाँ 10, सॉरी 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है बताइए, 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, 10/100 मीटर। सो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर। तो ये जो है 10 सेंटीमीटर बोलो चाहे 1/10 मीटर बोलो, बात क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर, ये ऐसे, ठीक, 1/10 मीटर। अब देखिए ये वाले प्रोजेक्टाइल को देखिए, ठीक। अगर बोलो तो मैं नामकरण कर दूं इसका, ये पॉइंट ए है, ठीक, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, और ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ठीक। सो प्रोजेक्टाइल इन द पिक्चर, प्रोजेक्टाइल इन पिक्चर, कौन सी पिक्चर, पिक्चर ए बी सी ए पिक्चर, ठीक। इन पिक्चर ए बी सी ए पिक्चर, जो आपको पिक्चर दिख रही है ए बी सी ए, ये वाला प्रोजेक्टाइल कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल इन द पिक्चर ए बी सी ए इज horizontal, case of horizontal projectile is the case of horizontal प्रोजेक्टाइल। और कहीं ना कहीं ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बच्चों आपको रेंज दी हुई यहां से यहां तक 100, बस रेंज का फॉर्मूला लगा दो और यू आपका आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या था आपका, आर बराबर यू √2h/g होता था। यू की वैल्यू आ जाएगी, यहां से लगाओ सारी वैल्यूज। आर कितना दिया हुआ है 100 मीटर, यू बराबर कितना है चेक कर लो, यू निकालना है, √2 कितना है 1/100, भाई यही तो h हो जाएगा ना आपका, ठीक। 1/100 नहीं 1/10, सो h हो गया 1/10, अपॉन में g कितना हो गया 10, ये लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो क्या आएगा यहां से, क्या आएगा यहां से चेक कर लो, 100 इज इक्वल्स टू यू, 100 इज इक्वल्स टू यू √, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, √, चेक कर लो 2 × 1 2 अपॉन में 10 नीचे जाके मल्टीप्लाई करेगा, 10 × 10 100, सो 2/100, √2/100, सही है।
यहां से आएगा 100 इज इक्वल्स टू यू रूट ओवर, अब ध्यान दे बच्चे, √2 तो ऐसे ही रहेगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ये 10 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू यू √2, 1000 इज इक्वल्स टू यू √2, √2 से डिवाइड लगाओगे सो यू बराबर 1000 बाय √2, रेशलाइज करोगे √2 से ऊपर और √2 से नीचे, यहां से आएगा u बराबर 1000 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 2 1 जा इंटू 500 √2 मीटर पर सेकेंड, तो u बराबर कितना है 500 √2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से जो बुलेट है उसने किसको हिट किया, स्क्रीन ए को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, मेथड 2 यदि आप चाहते तो मेथड 2 इसमें यूज कर सकते थे। मेथड 2 देखिए कैसे यूज करेंगे यहां पर। मेथड 2 में बच्चों ध्यान से चेक करो पूरा मोशन कैसे हो रहा है, पिक्चर ABCA, ये ऐसे, ये ऐसे, ये A था, ये U, ठीक, ये आपका B है और ये आपका C है, ठीक, ये कितना था रेंज के इक्वल, और रेंज कितनी थी दोनों स्क्रीन के बीच की दूरी 100 मीटर, ठीक, और ये कितना आया था आपका 1/10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि आप ध्यान से चेक करें बच्चों, सो यहां से यहां तक के लिए ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां से यहां मोशन हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, सो हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे पॉइंट बी के, एक्स में 100 और वाई में कितना हो जाएगा 1/10, चेक कर लो, एक्स में 100 और वाई में कितना उतर के आया नीचे 1/10, और यही x, y जैसा बिहेव करेगा, और हॉरिजॉन्टल के लिए जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती थी वो आपकी थोड़ी अलग होती थी अगर आपको याद हो। सो इसकी इक्वेशन होती थी आपकी क्या, gx² अपॉन 2u², याद है, gx² अपॉन 2u², बस इसमें रखो कोऑर्डिनेट, सीधे सेटिस्फाई करा दो, कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक, तो y बराबर gx² अपॉन में 2u², नोट्स उठा के देखिएगा, हॉरिजॉन्टल में ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या दिखाई आपको, y बराबर 2x² अपॉन में 2u², सीधे लगा दोगे आंसर आ जाएगा, y बराबर कितना है 1/10 बराबर g कितना है 10 और इनटू में x का स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू u का स्क्वायर, सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सो यहां से 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा यहां से, क्या आ जाएगा यहां से, ये 10 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा 100 इंटू 100 10,000, चलो ये ऐसा कर जाए u² इंटू 1 u² इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100 इंटू 100, है ना, और 10 भी जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये लो, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, यहां से क्या होगा 5 इंटू, और ये वाले 10 को क्या लिखोगे 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 और इंटू में 100 इंटू 100, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा इसके ऊपर, ठीक, 5 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और 100 100 का 100, 5 इंटू 100 तो ऐसे हो गया, और √2 बच गया अंदर, 5 इंटू 100 500 √2, लो भैया वही आ गया, क्या दिक्कत है। तो चाहे आप ट्रेजेक्टरी वाली इक्वेशन लगा के करिए और चाहे आप क्या करिए इस तरीके से करिए। चलिए ये है आपका पेज नंबर 1, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 1, ठीक, और ये है आपका पेज नंबर 2। सेंटीमीटर में रख के मत सॉल्व कर देना, नहीं गलत हो जाएगा, पहले मीटर में कर लो, है ना, क्योंकि रेंज आपको मीटर में दिया हुआ था, ठीक है ना।